हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोग को पूरा गाइड करने वाला हूं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट किया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका स्थान पर आप लोग किस किस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आज का सेशन रहने वाला है। जिनको भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आज का सेशन आप लोग कंप्लीट देखिए, सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा आज के ये सेशन से। तो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले और सटीक तरीके से यहीं पर बताया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है, और वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग को डाउनलोड कहाँ से करना है, और डाउनलोड भी नहीं हो रहा है तो उसका स्थान पर कौन से डॉक्यूमेंट को लगाना है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। देखिए, फर्स्ट कंडीशन बनता है कि रैयत का नाम है, यानी तीन पॉइंट मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ये तीन कंडीशन में आपका भी एक कंडीशन है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या क्या पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तीन कंडीशन बनता है, यानी तीन टाइप का जो है जमीन आप लोग को सर्वे कराना है। एक तो हो गया केवाला वाला, यानी न्यू केवाला वाला, यानी जिनके नाम पर जो है जमीन का केवाला है और उन्हीं के नाम से सर्वे कराना है। एक तो टाइप ये बन गया। दूसरा टाइप ये हो गया कि दादा परदादा के नाम से जो है केवाला है, यानी केवाला वाला जमीन है, दादा परदादा जो है खुद से किने थे जमीन को, और उसका सर्वे जो है कैसे कराना है। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन हो गया कि खतियानी जमीन है, उसका सर्वे कैसे कराना है। तो तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने क्या बताया कि न्यू रजिस्ट्री जमीन, यानी जो व्यक्ति जिंदा है, यानी उन्हीं के द्वारा खरीदा गया है और उन्हीं के नाम पर सर्वे कराना है, तो अब आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि आपके दादा परदादा के नाम से जो है दादा परदादा आपकी जमीन खरीदे थे और वो जीवित नहीं है, तो अब आप लोग को सर्वे कैसे कराना है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि जो है खतियानी जमीन है, तो उसका सर्वे आप लोग को कैसे कराना है। ध्यान से समझिएगा तीनों पॉइंट को। पहले हम लोग चलते हैं कि न्यू केवाला वाला, न्यू रजिस्ट्री वाले जमीन का सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले प्रपत्र 2 जो है सभी में अप्लाई हुआ, यानी तीन टाइप में बताया हूँ, यानी न्यू रजिस्ट्री वाला, उसके बाद दादा परदादा द्वारा किना गया जमीन, और उसके बाद खतियानी वाला। ये तीनों टाइप की जमीन में आप लोग को जो है प्रपत्र 2 देना है। तो प्रपत्र 2 हो गया। उसके बाद हम लोग न्यू रजिस्ट्री वाला देख रहे हैं, तो प्रपत्र 2 के बाद आप लोग को क्या लगाना है, जमीन का रसीद लगाना है। जमीन का रसीद नहीं है, आप लोग कहिएगा कि हमारा जो है जमीन का जो है दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले दाखिल खारिज कराना है, यानी सर्वे का फॉर्म भरने से पहले आप लोग दाखिल खारिज कराइएगा। दाखिल खारिज कराने के बाद जो उसका रिसिप्ट मिलता है, यानी जो रसीद टाइप पर मिलता है, उसको प्रिंट आउट निकलवा कर रसीद के जगह पर आप लोग उसको लगा दीजिएगा। यानी प्रपत्र 2 रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग दाखिल खारिज का रसीद लगा दीजिएगा। ये दो डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोग समझिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोग क्या याद रखिएगा, आधार कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया जमीन का दस्तावेज, यानी केवाला का सभी पेज का जीरोक्स आप लोग को लगाना है। तो ये चार डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है। किस टाइप का जमीन है, तो न्यू रजिस्ट्री वाला जमीन है, यानी खुद के नाम से जो है जमीन है और खुद ही के नाम से सर्वे कराना है। उस कंडीशन में ये चार डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट जो है प्रपत्र 2, दूसरा हो गया रसीद, तीसरा पर हो गया आधार कार्ड, और चौथा पर जमीन का दस्तावेज, यानी जो केवाला है, केवाला सभी पेज का जीरोक्स यहाँ पर आप लोग को लगाना है। तो आई होप कि ये पॉइंट, यानी पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट पर चलते हैं, यानी दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या मैं आप लोग को बताया था कि दादा परदादा के द्वारा जमीन को खरीदा गया था, यानी केवाला वाला जमीन है। अब जो है उनके पुत्र या उनके पोते के नाम पर ये सर्वे कराना है, तब आप लोग क्या करिएगा। तो देखिए, प्रपत्र 2 लगाना है, उसके बाद वंशावली आप लोग लगाइएगा। फॉर्म वाला जो वंशावली मिल रहा है उसको ही आप लोग केवल लगाइएगा। अदरवाइज आप लोग जो है मुखिया सरपंच से बनवाना चाहते हैं तो उसको भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज नहीं लगाइएगा तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रपत्र 2 भरना है, उसके साथ वंशावली वाला फॉर्म भरना है, और वंशावली के आधार पर एक और फॉर्म आ रहा है, यानी 3 पेज का जो सर्वे का फॉर्म चल रहा है, तीनों फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद रसीद कट रहा है तो रसीद लगा दीजिएगा। रसीद नहीं कट रहा है तो उसका भी आप लोग क्या करिएगा, मोटेशन वाला जो है दाखिल खारिज वाला जो आप लोग का रिसिप्ट मिला हुआ है उसको आप लोग लगा दीजिएगा। ये चार डॉक्यूमेंट हो गया। 5 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर पर आप लोग आधार कार्ड में बता दिया हूँ। 5 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा, जो है आप लोग को केवाला का जो है सभी पेज का जीरोक्स लगाना है। केवल आप लोग कहिएगा सर दादा परदादा का लिया हुआ जमीन था, केवाला मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे केवाला का जीरोक्स लगाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोग को इसी चैनल पर एक सेशन लेकर आया था जिसमें बताया था कि आप लोग केवाला कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 72 घंटे के अंदर। तो अप्लाई मात्र आप लोग 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। बस वो केवाला जो है डाउनलोड होगा 72 घंटा के अंदर, यानी 12, 13, 14, 15, 20, 25 से 30 घंटा में आप लोग का जो है वो केवाला डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पूरा प्रक्रिया बतलाया हूँ, आप लोग जाकर थोड़ा सा मेहनत करिए, इस चैनल पर जाइए और वीडियो खोज लीजिएगा, आप लोग को जरूर मिल जाएगा। वहाँ से सीख लीजिएगा कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। अब ये तीसरा पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट भी, यानी दूसरा टाइप का भी आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा टाइप का जमीन है, तब आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है। अब समझिए तीसरा, यानी जो खतियानी वाला जमीन है,
यानी जो खतियान वाला ज़मीन है उसका सर्वे के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है, यानी खतियानी ज़मीन के लिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लगाना है। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हो गया प्रपत्र 2, उसके बाद वंशावली और उसके बाद वंशावली के आधार पर जो है दवा वाला फॉर्म है उसको आप लोगों को लगाना है, यानी सर्वे का तीनों फॉर्म जो है इसमें भी लगाना है। उसके बाद रसीद लगाना है, उसके बाद आधार कार्ड लगाना है, उसके बाद आप लोग को क्या लगाना है, तो उसके बाद आप लोग को खतियान का जो है ज़ेरॉक्स लगाना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट को आप लोग को क्या करना है, हर हाल में लगाना है। तो आई होप कि आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है कौन-कौन से रिक्वायरमेंट है। आज के सेशन यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझे हैं, सुने हैं मेरे बात को, तो आज के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि सर्वे जो है कराना ज़रूरी है क्या? तो देखिए, मैं सर्वे का पहले खासियत गिनाता हूँ, सर्वे क्यों ज़रूरी है और ये सर्वे से फ़ायदा क्या होने वाला है। तो सबसे पहला फ़ायदा आप लोग को यही लग रहा है कि हमारा ज़मीन जो है विवादित वाला ज़मीन है तो वो क्लियर हो जाएगा। यानी ये तो जो है सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो सभी लोग को समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इससे क्या आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड के माध्यम से यानी उस कार्ड के ज़रिए आप लोग अपना ज़मीन को चेक कर सकते हैं, यानी एक क्लिक में आपके नाम से जितना ज़मीन है सभी ज़मीन को एक क्लिक में दिखा देगा। यानी इस मौजे में इतना ज़मीन है आपके नाम से, ये सारा पॉइंट आप लोग को बतला देगा मात्र एक क्लिक में। तो ये जो है फ़ायदा होने वाला है, यानी कहने का मतलब आप लोग ज़मीन बेचिएगा, खरीदिएगा, उसी समय यानी जब रजिस्ट्री कराइएगा उसी समय आपके ज़मीन से आपके नाम से ज़मीन कट जाएगा और आपके नाम पर ज़मीन ऐड हो जाएगा। यानी बेचिएगा तो कट जाएगा और खरीदिएगा तो उसी समय आपके नाम पर ऐड हो जाएगा, यानी दाखिल खारिज वाला जो व्यवस्था है इसको खारिज कर दिया जाएगा, यानी इससे कोई आप लोग का मतलब नहीं रह जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा संख्या में चल रहा था, तो ये जो है क्लियर हो जाएगा ये सर्वे के बाद। तो ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो सर्वे सभी लोग ज़रूर करिएगा, सर्वे नहीं कराइएगा तो आप लोग का ही नुकसान होगा। जिस ज़मीन के लिए सर्वे का फॉर्म जो है नहीं दिया जाएगा, उस ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग जो है बहुत मेहनत करिएगा तब जो है जाकर होगा कि नहीं होगा, आपका ज़मीन निजी होगा कि नहीं होगा, उस पर भी कोई कहा नहीं जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट आप लोग को बताया हूँ, आज के सेशन में खासकर इसलिए लाया था कि ताकि आप सभी को पता चल सके यानी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सर्वे के फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करना है या अपलोड करना है। जो मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ, उसके अलावा आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के मन में आएगा क्या एनओसी और वंशावली वाला जो ये चल रहा है, एनओसी लगाना ज़रूरी है क्या? तो देखिए एनओसी आप लोग को लगाना ज़रूरी है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो है आप लोग का भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज़ आप लोग छोड़ भी सकते हैं, एनओसी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका बहिन कभी भी हिस्सा आप में ले सकती है। एनओसी यदि लगा देते हैं तो आपका बहिन कभी भी हिस्सा नहीं लेगी, यदि एनओसी नहीं लगाते हैं तो भविष्य में चलकर यदि उनका दिमाग घूमा तो आप में हिस्सा ज़रूर ले लेगी, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार स्पष्ट किया है कि एनओसी आप लोग लगा दीजिए, जितना आप हकदार हैं अपने पिताजी के संपत्ति में उतना ही आपके बहिन भी हकदार है आपके पिता की संपत्ति में। ये सरकार के द्वारा खुद कहा गया है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका बहिन हिस्सा ना ले तो एनओसी लगा दीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग का देने का मन है तो एनओसी नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।